हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमारा आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले हम एक समांतर प्लेट संधारित्र को इमेजिन करते हैं। जे मान लीजिए हमारा कोई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। एक प्लेट को नाम दे रहा हूं मैं ए और दूसरी प्लेट को नाम बी। देखिए यहां पर ये दोनों प्लेटें धातु की होनी चाहिए, दोनों प्लेटें सेम साइज अर्थात सेम क्षेत्रफल की होनी चाहिए। साइज कुछ भी हो लेकिन दोनों का क्षेत्रफल सेम होना चाहिए और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो इसमें धातु की दो आयताकार वृत्ताकार प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी होती हैं। एक प्लेट को आवेशित करने के लिए यहाँ से कुंजी लगी होती है, यहाँ से इसको आवेशित किया जाता है। यह आवेश प्लेट ए की दोनों सतहों पर फैल जाता है। इसको धन आवेश दिया है तो ये धन आवेश क्या हो जाएगा, इस प्लेट की दोनों सतहों पर फैल जाएगा, जिससे प्रेरण के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पर माइनस और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन बाहरी सतह का अर्थात प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण बाहरी सतह का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहरी धन आवेश को निष्फल कर देते हैं। अब देखिए, प्लेट ए तो धन आवेशित है और प्लेट बी ऋण आवेशित है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ गति करती हैं। तो यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लेट ए से बी की तरफ गति करेंगी कुछ इस प्रकार से। ये विद्युत बल रेखाएं सभी एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, लेकिन जो सिरों पर विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कुछ वक्राकार हो जाती हैं कुछ इस प्रकार से। ये वक्राकार इसलिए हो जाती हैं क्योंकि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। यानी कि यह विद्युत बल रेखा इस विद्युत बल रेखा पर प्रतिकर्षण बल लगाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, थोड़ी तिरछी हो जाती है और इधर से इस पर कोई फोर्स नहीं मिल पाता है, इसलिए जो एक डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगता है ऊपर से तो ये तिरछी हो जाती है। यही सेम कंडीशन इस वाली विद्युत बल रेखा के साथ होती है। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि वह संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी होती हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। फिर इसकी रचना कर देंगे। रचना में क्या लिखेंगे कि इसमें धातु की दो आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी होती हैं। एक प्लेट को आवेशित करने के लिए एक कुंजी लगी होती है तथा दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है। दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम भी हो सकता है और इसकी जगह वायु या निर्वात भी हो सकता है। तो दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा होता है। जिसकी क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। फिर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो धारिता के लिए व्यंजक तो इसमें हमने जो माना है उसको हम ए और बी धातु की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के मध्य जो माध्यम भरा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं। माना ए और बी धातु की दो प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के मध्य
कैपिटल के परावैद्युतांक, कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा है, माध्यम भरा है। परावैद्युतांक वाला माध्यम से मतलब है कांच भी हो सकता है, मोम हो सकता है, माइका हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसको हम परावैद्युतांक वाला माध्यम कहते हैं। तो दोनों प्लेटों के मध्य कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा है। अब देखिए यहाँ से हमने प्लेट ए को क्या है, प्लस क्यू आवेश दिया है। अब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया है तो यह आवेश प्लेट ए पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। प्लेट ए उसके कारण धन आवेशित हो गई है। प्रेरण के कारण प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया है, तो इस पर भी आवेश क्रिएट हो गया है, लेकिन इस पर आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि एक प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि दोनों पर आवेश का मान समान होगा लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी। तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर सेम आवेश होगा विपरीत प्रकृति का। तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा तथा प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा होगा। इसलिए प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता था हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि Q बराबर सिग्मा आई, जहाँ सिग्मा होता था एकांक क्षेत्रफल पर आवेश और ए होता था पूरे प्लेट का क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर इतना आवेश है तो पूरे क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो जाएगा, इतना। तो Q बराबर सिग्मा है। यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Q बटे ए। जी समीकरण नंबर 1 हो गया। यानी प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व इतना होगा, इस पर ये वैल्यू धनात्मक होगी और इस पर ऋणात्मक होगी। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कि गॉस प्रमेय का हमने एक अनुप्रयोग पढ़ा था कि दो समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो चादरों की हमने कल्पना की थी, दो समांतर चादरें रखी थी एक दूसरे के समांतर, तो उसके कारण जो क्षेत्र था वो 3 भागों में विभाजित हो गया। एक तो जे क्षेत्र और एक दोनों प्लेटों के बीच में और एक क्षेत्र जी। इसमें हमने दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। एक स्थिति में एक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा और दूसरी प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र थर्ड में 0 आई थी और क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यदि आपको इसका वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पर सीधा सीधा यूज करेंगे। दोनों प्लेटों के कारण जो क्षेत्र 3 भागों में बढ़ चुका है, क्षेत्र फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड, क्षेत्र थर्ड। स्थिति हमारी क्या है, इस प्लेट पर प्लस सिग्मा आवेश है और इस पर माइनस सिग्मा। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र थर्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 और क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आई थी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है। यहाँ पर जो माध्यम का परावैद्युतांक के है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी। क्लियर। प्लेट ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रख दें। सिग्मा का मान समीकरण 1 से रखने पर तो क्या आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा की वैल्यू है Q बटे ए और जे जैसे का जैसा के एप्सिलॉन, इसको समीकरण नंबर 2।
अब क्या करेंगे, धारिता ज्ञात करने के लिए पहले हमें दोनों प्लेटों के बीच विभव ज्ञात करना पड़ेगा। विभव का अंतर दोनों प्लेटों के बीच मतलब विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा। प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर, विभवांतर बराबर, विभवांतर को मैं v बराबर मान लूँ तो v बराबर क्या होता है, विभवांतर क्या होता था, एक प्रकार का कार्य होता था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जैसे इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं तो आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर, हम यहाँ पर सीधा लिख दूं, एकांक धनावेश को प्लेट बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसको भी बराबर किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। यहाँ पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को तीव्रता कहते हैं, तो क्या हो जाए, किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है, d, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आवेश आएगा, तो तीव्रता इंटू दूरी। ई की वैल्यू रख दूँ, ई का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो ई की वैल्यू हमने समीकरण 2 में निकाली, यहाँ पर पुटअप कर दें, ई बराबर है, ये वैल्यू आई थी q बटे ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। इसको समीकरण नंबर में 3 मान ले रहा हूँ। अब जब विभवांतर आ गया तो हम धारिता ज्ञात कर सकते हैं। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो क्या होता है, C बराबर Q बटे V। V की वैल्यू रख दूं तो V का मान समीकरण 3 से रखने पर, तो ये वैल्यू हम समीकरण 3 से इसमें रख दें तो ये आ जाएगा C बराबर Q जैसे का जैसा, V की वैल्यू है Q बटे ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा C बराबर ए के एप्सिलॉन 0 बटे डी। या इसको थोड़ा सा मैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं जैसा बुक में लिखा है, तो K को पहले लिख दिया के ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। ये हमारा MKS पद्धति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई, ठीक है। वायु या निर्वात में K की वैल्यू कितनी होती है, वायु या निर्वात में निकालेंगे तो K बराबर 1 हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। जब वायु या निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ जाती है। इस प्रकार से हम जे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। वायु या निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जे आती है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर कर सकती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, सबसे पहले एक तो K पर, यानी कि परावैद्युतांक पर, तो हम लिख सकते हैं कि माध्यम के परावैद्युतांक पर, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम रख देंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि K और C एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो इस बात को आप समझ गए, अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम रखेंगे प्लेटों के बीच में तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट ए पर डिपेंड करता है। ए क्या, यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो इसका मतलब भी आप समझ गए
कि सी और ए भी यहाँ पर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये तो नियतांक है एप्सिलॉन 0, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या आता है, डी, यानी डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर C और D एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये नीचे लिखी होती हैं वो चीज़ें व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, जो ऊपर होती हैं वो अनुक्रमानुपाती। तो C और D एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए यहाँ पर D की वैल्यू यदि हम बढ़ाएंगे तो C की वैल्यू घट जाएगी। तो हमें यदि इसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो D का मान क्या करना पड़ेगा, कम। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।